दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, परसेंटेज है, क्राइटेरिया है, वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल कैटेगरी से 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं, तब आपको यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होते हैं मास्टर में यूजीसी नेट की परीक्षा में अपीयर होने के लिए। और उसके बाद जो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका जनरल होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होता है जिसमें आपने मास्टर की होती है। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। कंटिन्यू आपको 3 घंटे इसमें दिए जाते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता है। और उसके बिहाफ पे आपकी जो है कट ऑफ तैयार की जाती है। और जो कट ऑफ तैयार की जाती है दोस्तों आपकी वो एक एग्रीगेट, कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होती, पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग। ये एग्रीगेट जो है कट ऑफ की जाती है, यानी 150 क्वेश्चंस को मिला करके, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके जो आपकी जो है कट ऑफ तैयार की जाती है। इससे पहले जो कट ऑफ तैयार की जाती थी यूजीसी नेट की, वो पेपर 1 की अलग होती थी और पेपर 2 की अलग होती थी। लेकिन अभी क्या है, आपको जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको 40% मार्क्स जो हैं चाहिए होते हैं मिनिमम। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कट ऑफ का, अगर आपने कट ऑफ पास करना है, कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई करना है, तो 40% आपको जनरल कैटेगरी से। और वहीं आप यदि आप रिजर्व कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी से, तो आपको 35% कट ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम। तो ये तो हुआ दोस्तों, इससे आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। यदि आप सोचें कि आपने 40% जनरल कैटेगरी में अचीव कर लिए या आपने 35% आपका जो है रिजर्व कैटेगरी में अचीव कर लिए तो आप पास हो गए नेट की परीक्षा में, ऐसा नहीं होता है। इससे ये होता है दोस्तों, ये मिनिमम मार्क्स हैं। आपको 40% जनरल में और 35% जो हैं आपके रिजर्व कैटेगरी में चाहिए होते हैं रेस में बने रहने के लिए। अब रेस में बने रहने के लिए आप देखते हैं दोस्तों, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको मिनिमम इतने परसेंटेज चाहिए होते हैं जनरल और रिजर्व्ड में। उसके बाद जो आपकी जो कट ऑफ बनती है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी बच्चे जो कट ऑफ को पार करते हैं, उसमें जो टॉप 6% जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको जो है नेट जेआरएफ दिया जाता है। नेट के लिए दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो 6% का है। जो ओवरऑल जो बच्चे पास हुए हैं, जिन्होंने कट ऑफ को पास किया है जनरल की और रिजर्व कैटेगरी की, तो उसमें से टॉप 6 बच्चे जो हैं, 6% बच्चे जो हैं, उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है मेरिट के अंदर और उनको नेट और जेआरएफ दिया जाता है। और जो टोटल ओवरऑल जो 6% बच्चे होते हैं, उसमें भी 1% जो बच्चे उसमें ऐसे निकाले जाते हैं। 6% का भी 1% निकाला जाता है जिन्होंने बिल्कुल टॉप मार्क्स किए हैं, जिन्होंने टॉप किया है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेशन के अंदर, तो उनको दिया जाता है जेआरएफ। तो जेआरएफ में दोस्तों आपको मालूम ही होगा, आप इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, महीने के 35 से 40 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को टॉप करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप ये मत सोचिएगा कि आपने 35% या 40% अंक हासिल कर लिए हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेट को या जेआरएफ को, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए, रेस में आने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है। और इसके बाद अगर आप जितने ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स आप अचीव करते हैं, उसके बेस पे जो है कट ऑफ तैयार की जाती है। टॉप 6% बच्चों को नेट जेआरएफ दिया जाता है, जिसमें से 6% आपका जो है नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। और ओवरऑल उस 6% के अंदर से भी 1% निकाला जाता है जिनको जेआरएफ दिया जाता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।